बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बात करी हिप डोमिनेंस के बारे में कि हिप डोमिनेंस क्या है और उसका बैक पेन में क्या रोल है। आज हम इस वीडियो में हिप डोमिनेंस के एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिप डोमिनेंस में हमारे एक साइड की हिप मसल्स वीक हो जाती है, एक साइड की ग्लूट मसल्स वीक हो जाती है। तो जब हमारी हिप मसल्स वीक हो जाती है तो उससे होता क्या है कि उस मसल्स के काम करने के तरीके में चेंजेस आ जाता है, यानी कि वह मसल्स उस तरीके से काम नहीं कर पाती है जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए, या वह मसल्स वो काम नहीं कर पाती है जो काम उसे करना चाहिए, जो काम करने के लिए वो डिज़ाइन है। इसके अलावा लोअर क्रॉस सिंड्रोम की वजह से या लॉन्ग सिटिंग की वजह से जो हमारे हिप्स के आगे वाले हिस्से की मसल्स है, यानी कि हिप फ्लेक्सर, वो टाइट हो जाती है और हिप फ्लेक्सर के टाइट होने से हमारे जो हिप जॉइंट है वो भी टाइट हो जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिप जॉइंट हमारे बॉडी के सबसे बड़े जॉइंट है और जो हमारी ग्लूट मसल्स है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स है। तो अगर हमारे हिप जॉइंट टाइट है और हमारी ग्लूट मसल्स वीक है, तो जब भी हम आगे की तरफ बैंड कर रहे हैं तो उस आगे की तरफ बैंड करने में हमारे डिस्क पर जो लोड पड़ता है वो लोड हम शेयर नहीं कर पाते हैं अपने हिप जॉइंट के साथ। इसको थोड़ा सा समझते हैं और स्पाइन के मॉडल्स के साथ, ठीक है। जैसे अगर हम आगे की तरफ बैंड होते हैं, हम आगे की तरफ बैंड होना चाहते हैं, तो जब हम आगे बैंड हो रहे हैं तो ये मूवमेंट हमारे स्पाइन के साथ साथ हमारे हिप जॉइंट से भी होती है। अगर हमारे हिप हेल्दी है या हमारे हिप नॉर्मल है, हमारे हिप जॉइंट हेल्दी है, ठीक है। अगर हमारे हिप जॉइंट हेल्दी है तो आगे की जो ये हम मूवमेंट कर रहे हैं या हम आगे की जो ये बैंडिंग कर रहे हैं वो हमारे स्पाइन के साथ साथ हमारे हिप जॉइंट से भी हो रही है, जिससे हमारा हिप जॉइंट लोड शेयर कर रहा है। यानी कि मूवमेंट करने से, आगे की तरफ बैंड होने से जो डिस्क पर लोड पड़ता है वो लोड डिस्क के साथ साथ हमारे जो है हिप जॉइंट के साथ शेयर हो रहा है। बट अगर यहीं पर हमारे हिप जॉइंट टाइट है, हमारी ग्लूट मसल्स वीक है, तो टाइट हिप जॉइंट की वजह से हमारा हिप जॉइंट इस आगे वाली मूवमेंट में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता है जितना इन्वॉल्व होना चाहिए, या वो इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से जब हम आगे की तरफ बैंड हो रहे हैं, ठीक है, जब हम आगे की तरफ बैंड हो रहे हैं तो वो सारी बैंडिंग हमारी स्पाइन से हो रही है, ठीक है। हमारी सारी जो बैंडिंग है अब वो स्पाइन से हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे डिस्क पर जो है ओवरलोड पड़ रहा है, क्योंकि हिप जॉइंट के द्वारा उसका जो लोड का जो लोड जो है वो शेयर नहीं हो पाया। यानी कि सारा का सारा जो लोड है वो स्पाइन ले रही है और हिप जॉइंट के साथ वो लोड शेयर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारे डिस्क पर ओवरलोड पड़कर हमारी डिस्क डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा बैक पेन बना रहता है या हमारा बैक पेन जो है वर्स होता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे जो हिप जॉइंट है और हिप मसल्स है वो बैक पेन के मैनेजमेंट में कितने इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर हमें अपने बैक पेन को मैनेज करना है तो हमें अपने हिप जॉइंट और हिप मसल्स पर वर्क करना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।